हेलो नमस्कार साथियों, मैं संचित भारती आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी साथी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय जो हमारा सेशन है वो एनटीपीसी को टारगेट हुए चल रहा है और उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज फिर आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि आपका खेल से ही संबंधित है और वो होगा आज का हमारा टॉपिक T20 जो पुरुष T20 विश्व कप हुआ था 2024 में, उसका वही हमारा आज का मेन टॉपिक होगा जिसको हम विस्तृत चर्चा करेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट मेन बिंदु होंगे, महत्वपूर्ण बिंदु होंगे, उन पर हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन को हम शुरू करते हैं और देखते हैं, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। बात अगर की जाए भैया T20 या जो पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 हुआ था उसकी अगर हम बात करते हैं तो पहली बात उसकी हम बात करेंगे आयोजन कहाँ हुआ था, कब हुआ था। ठीक है, तो पहले तो हम बात आयोजन की करते हैं। आयोजन की अगर हम बात करें तो इसका जो आयोजन हुआ था वो 1 जून से लेकर 29 जून के बीच में हुआ था 2024 में। ठीक है, कब से कब तक? तो 1 जून से 29 जून 2024 तक हमारा जो T20 वर्ल्ड कप 2024 में हुआ था वो खेला गया था। ठीक है, इसका आयोजन हुआ कहाँ पर था? तो ये तो थी डेट कब इसका आयोजन किया गया था और ये है आपका स्थान कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। तो इसका आयोजन वेस्ट इंडीज और अमेरिका यानी कि जिसको हम कह सकते हैं यूएसए। ठीक है, वेस्ट इंडीज और अमेरिका में इसका क्या किया गया? आयोजन किया गया। ठीक है, ठीक है भैया, तो कहाँ पे आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन किया गया वेस्ट इंडीज और अमेरिका ने, इन दोनों लोगों ने मिलकर इसका क्या किया था? आयोजन किया था। यानी इसके जो मैच हुए थे इन दोनों जगहों पर हुए थे। संस्करण कौन सा था? तो ये जो आपका नवा संस्करण था। ठीक है, कौन से नंबर का संस्करण था? तो ये आपका 9 नंबर का संस्करण था। इसके पहले आपके 8 संस्करण हो चुके थे, ये आपका नवा संस्करण था। ठीक है, फॉर्मेट की अगर बात की जाए तो ये आपका कैसा होता है? T20 फॉर्मेट होता है, यानी कि इसमें जो मैच होते हैं वो 20-20 ओवर के खेले जाते हैं। ठीक है, कितने के? तो 20-20 ओवर के मैच इसमें खेले जाते हैं। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट होता है। अगर ओडीआई वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो ओडीआई वर्ल्ड कप जो होता है उसका फॉर्मेट होता है ओडीआई रूप में और जिसमें जो सारे मैच होते हैं वो 50-50 ओवर के खेले जाते हैं। ठीक है, कुल टीम जो थी, कितनी टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था? तो कुल टीम इसमें थी आपकी 20। कुल 20 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था और 20 टीमों के बीच में कुल मिला के 55 मैच खेले गए थे। ठीक है, कितने मैच खेले गए थे भैया? तो 55 मैच कुल मिला के खेले गए थे। आयोजन 1 जून से 29 जून 2024। आयोजन स्थल वेस्ट इंडीज और आपका अमेरिका यानी कि यूएसए। संस्करण तो नवा संस्करण था। फॉर्मेट कैसा होता है? तो T20 फॉर्मेट होता है। कुल टीम कितनी थी? तो 20 टीमें थी। कुल कितने मैच खेले गए थे सभी टीमों के बीच में? तो कुल 55 मैच आपके खेले गए थे। ठीक है, आगे बात करते हैं विजेता की। अगर बात की जाए कौन इसका विजेता रहा था, तो भैया इसका विजेता था आपका भारत। ठीक है, कौन विजेता रहा? तो इसका विजेता भारत रहा है और ये भारत इसका विजेता बना है दूसरी बार। ठीक है, कितनी बार, कौन सी बार? तो ये दूसरी बार भारत इसका विजेता बना है। इसके पहले 2007 में इसका भारत विजेता बना था और अब 2024 में इसका विजेता भारत बना है। ठीक है, तो आपकी बात की जाए अगर 2007 की, जब 2007 था आपका, 2007 में ही आपके T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी। यानी कि कह सकते हैं पहला मैच जो था वो आपका, यानी पहला जो T20 वर्ल्ड कप था वो 2007 में ही खेला गया था जिसको भारतीय टीम ने जीता था। उसके बाद में अभी आपका जो लास्ट है वो 2024 में हुआ है अभी तक के हिसाब से, तो वो भी आपका भारत ने ही जीता है। ठीक है, जो आपका 2024 में हुआ है इसके कैप्टन कौन है आपके? तो इसके कैप्टन थे आपके रोहित शर्मा। ठीक है, कौन थे? रोहित शर्मा थे। उप विजेता की अगर बात की जाए, उप विजेता कौन था इसका? तो इसका उप विजेता रहा था आपका दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका जो टीम थी ये फाइनल में भारत से हारी थी और इसके कैप्टन थे आपके एडम मार्करम। ठीक है, एडम मार्करम जो थे वो इस टीम के यानी साउथ अफ्रीका टीम के क्या थे? कैप्टन थे। आगे बात करते हैं आधिकारिक गाना की। इसका जो आधिकारिक ऑफिशियल सॉन्ग क्या था? ठीक है, इसका ऑफिशियल
जो सॉन्ग था वो क्या था? तो ऑफिशियल इसका सॉन्ग था आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ठीक है, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ठीक है, क्या कह सकते हैं? आउट ऑफ दिस वर्ल्ड इसका आधिकारिक ऑफिशियल सॉन्ग था। पहली बार कौन कौन सी टीमें इसमें शामिल हुई थी? तो पहली बार इसमें आपकी कनाडा, युगांडा और अमेरिका शामिल हुआ था। ठीक है, तो एक बात जान लीजिएगा, जो टीम, जो देश मेजबान होता है, ठीक है, जो देश मेजबान होता है यानी कि जहां पर सारे खेल खेले जाते हैं, वो उसमें क्या होता है, अपने आप शामिल हो जाता है, क्योंकि उसके लिए कोई रैंक महत्व नहीं करता है, वो उसमें आपको हर हाल में शामिल होगा, क्योंकि जो मेजबान है वो इसमें शामिल होता है और बाकी जो होते हैं उनको शामिल किया जाता है उनकी रैंक के हिसाब से। तो इसमें आपका कनाडा भी आया था और युगांडा भी इसमें शामिल हुआ था। 3 देश आपके नए थे, कनाडा, युगांडा और अमेरिका। ठीक है, आगे बात करते हैं। आईसीसी पुरुष जो T20 विश्व कप 2024 में हुआ है, 2024 में, इसके फाइनल में क्या था? भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया था। ठीक है, कितने रनों से हराया था? तो भैया 7 रनों से हरा दिया था। ठीक है, 7 रनों से भारत ने इसको हरा दिया था, दक्षिण अफ्रीका को, और इसको हराकर खिताब जो था अपने नाम कर लिया था। किसने? तो भारत ने। अगर बात की जाए भारत ने आखिरी बार आईसीसी T20 विश्व कप कब जीता था? आखिरी बार का मतलब है जब भारत ने इससे पहले कब जीता था? तो इससे पहले भारत ने 2007 में जीता था और जब इसकी शुरुआत ही हुई थी। ठीक है, ये पहला इसका संस्करण था जो भारत ने ही जीता था। उससे बात करते हैं हम, जो 2024 में T20 फाइनल मैच हुआ है, इसमें क्या हुआ था? भारत ने साउथ अफ्रीका के सामने यानी खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की फैसला किया और भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में, ठीक है, निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 176 रन बनाए थे। कितने रन बनाए थे? तो 176 रन बनाए थे। इसके जवाब में लक्ष्य का पीछा करते हुए जो आपकी दक्षिण अफ्रीका टीम थी वो मात्र 20 ओवरों में कितने बना पाई? 169 रन बना पाई थी, यानी कि 7 रनों से दक्षिण अफ्रीका इस मैच को हार गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। इस जीत के साथ भारत ने 17 वर्षों के बाद में T20 विश्व कप जीता। कितने वर्षों के बाद में? 17 वर्षों के बाद में, क्योंकि भारत ने 2007 में जीता था और 2007 के बाद 2024 में जीता है, तो इसके बीच का जो अंतराल है वो कितना हो गया? 17 वर्षों का हो गया। इसलिए कह सकते हैं कि भारत ने 17 वर्षों के बाद में कोई T20 विश्व कप जीता है। आगे बात की जाए, 13 साल बाद कोई विश्व कप जीता है, यानी कि 13 वर्ष बाद कोई विश्व कप जीता है, क्योंकि 2011 में भारत ने ओडीआई वर्ल्ड कप जीता था 2011 में, और उसके बाद में जस्ट कितने बाद में? 2024 में भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है, और इनके बीच का जो गैप है वो आपका कितने वर्ष का है? तो 13 वर्ष का है। इसीलिए 13 साल के बाद कोई विश्व कप भारत ने जीता, यानी 2011 में ओडीआई वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद में 2024 में ओडीआई वर्ल्ड कप भारत ने जीता है। अगर इसकी बात की जाए, जो आपका प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट कौन रहा था T20 वर्ल्ड कप में? तो इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे आपके जसप्रीत बुमराह। ठीक है, इन्होंने यानी सबसे अच्छा खेल दिखाया था पूरे टूर्नामेंट में, इसीलिए इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। अगर बात की जाए फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच कौन रहे थे? मैन ऑफ द मैच फाइनल मैच में कौन रहे थे? तो विराट कोहली रहे थे, जिन्होंने 76 रनों की पारी खेली थी। ठीक है, कितने रनों की पारी खेली थी? तो 76 रनों की इन्होंने पारी खेली थी, और यही क्या रहे थे? मैन ऑफ द मैच रहे थे। ठीक है, सर्वाधिक रन किसने बनाए थे T20 विश्व कप में? तो ये आपके थे रहमानुल्लाह गुरबाज। रहमानुल्लाह गुरबाज जो थे, इन्होंने सबसे अधिक 281 रन पूरे टूर्नामेंट में बनाए थे, और ये कहाँ के हैं? तो ये आपके अफगानिस्तान के हैं। ठीक है, अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं, और इन्होंने सबसे अधिक पूरे टूर्नामेंट में 281 रन बनाए थे। आगे बात करते हैं, सर्वाधिक विकेट किसने लिए थे? तो सर्वाधिक विकेट जो लिए थे वो लिए थे आपके अर्शदीप सिंह और फजल हक फरूकी, दोनों लोगों ने मिलकर लिए थे। अर्शदीप सिंह ने 17 विकेट लिए थे और फजल हक फरूकी ने भी 17 विकेट लिए थे। अर्शदीप जो आपके हैं ये भारत से आते हैं। ठीक है, भारत से आते हैं, और जो आपके फजल हक फरूकी हैं ये आपके अफगानिस्तान से आते हैं। कहाँ से आते हैं? अफगानिस्तान से। ठीक है, आगे बात की जाए विजेता राशि की, जो
विजेता रही थी टीम, तो उसको कितनी राशि मिली थी? तो उसको मिली थी आपके 2.45 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, कितना? तो 2.45 मिलियन अमेरिकी डॉलर मिला था। इसको रुपए में अगर बात की जाए तो लगभग में 20.40 करोड़ होता है। यह आपका हर देश में अलग होगा, इसीलिए आप इसको डॉलर में याद रखिएगा, क्योंकि डॉलर हमेशा यहाँ पे आपका जो अमेरिकी डॉलर है वो ऐसा ही रहेगा। तो इसकी कीमत जो है 2.45 मिलियन डॉलर, यानी कि इतना रुपया जितने डॉलर दिए गए थे विजेता टीम को, और जो उप विजेता टीम रही थी उसको मिले थे 1.28 यानी 1.28 मिलियन डॉलर मिले थे उप विजेता टीम को, यानी कि कह सकते हैं साउथ अफ्रीका को। ठीक है, ये भारत को दिया गया था और ये आपकी जो थी साउथ अफ्रीका को दिए गए थे। ठीक है, आगे बात की जाए सेमीफाइनल पहुंचने वाली जो भी टीमें थी आपकी, जो भी टीमें सेमीफाइनल पहुंची थी उनको प्रत्येक टीम को कितना दिया गया था? तो 7,87,500 डॉलर दिया गया था। 7,87,500 डॉलर दिया गया था, जिसका बनता है लगभग में 6.48 करोड़ रुपए लगभग दिया गया था जो भी टीमें सेमीफाइनल में पहुंची थी। उन सेमीफाइनल की जो टीमें थी उन सारी टीमों को कितना दिया गया था? तो 7,87,500 रुपए डॉलर दिया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं विश्व कप के दौरान बने विश्व रिकॉर्ड कौन कौन से हैं जो भी विश्व कप के दौरान बनते हैं आपके। तो पहला तो ये है कि ये जो आपका विश्व रिकॉर्ड है सबसे बड़ा यही था कि इस 2024 के वर्ल्ड कप में सबसे अधिक विजेता यानी कि सबसे अधिक पुरस्कार रखा गया था, वो था आपका 11.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी सारे लोगों को मिलाकर जो भी दिया गया था विजेता और विजेता या सेमीफाइनल जितने लोगों को दिया, जितनी टीमों को दिया गया वो सारा मिला के आपका 11.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिया गया था। यानी कि ये अब तक का रिकॉर्ड था, इससे पहले इतना पुरस्कार कभी भी एक इवेंट में नहीं दिया गया। ठीक है, उसके बाद करते हैं ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जो थे आपके, जिनका नाम था पैट कमिंस। पैट कमिंस ने पहले व्यक्ति ऐसे बने हैं, पैट कमिंस पहले गेंदबाज जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2024 में इतिहास रच दिया। और पैट कमिंस ने क्या किया था? इन्होंने वर्ल्ड कप में लगातार 2 हैट्रिक ली थी। ठीक है, कितनी? तो लगातार 2 हैट्रिक ली थी, यानी कि लगातार 3-3 विकेट इन्होंने 2 बार लिए थे। और ये आपके पहले गेंदबाज ऐसे बने हैं, कौन? वो बने हैं आपके पैट कमिंस। और किसमें इन्होंने लिया है? तो इन्होंने T20 वर्ल्ड कप के दौरान 2024 में ऐसा कारनामा किया था। ठीक है, उसके अलावा अगला हमारा एक रिकॉर्ड बना था जो आपके न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज है, जिनका नाम है लॉकी फर्गुसन। ठीक है, क्या नाम इनका? तो लॉकी फर्गुसन है इनका नाम, और इन्होंने अपने स्पेल के 4 ओवरों में चारों के चारों ओवर क्या किए थे? मेडन फेंके थे। ठीक है, जो लॉकी फर्गुसन थे उन्होंने क्या किया? अपने स्पेल के दौरान उन्होंने 4 ओवर जो फेंके आते हैं, यानी एक गेंदबाज होता है 4 ओवर फेंकता है, तो उन्होंने अपने 4 के चारों ओवर क्या किए थे? मेडन फेंक दिए थे, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसके पहले अभी तक किसी गेंदबाज ने ऐसा नहीं किया है। ठीक है, आगे बात करते हैं जो आपका आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप है, ये प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है। कितने दिनों में? तो प्रत्येक दूसरे वर्ष ये आपका आयोजित किया जाता है, और इसको आयोजित करता है आपका अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, यानी कि आईसीसी जो होती है ये इसको आयोजित करती है। कौन करता है आयोजित? तो आईसीसी इसको आयोजित करती है। पहले T20 विश्व कप 2007 में दक्षिण अफ्रीका में खेले गए थे, और जिसका विजेता आपका भारत रहा था। किसको हराकर? तो पाकिस्तान को भारत ने हराया था फाइनल मैच में। ठीक है, अगर बात की जाए इसी के साथ में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड और भी है आपका, जो है कि युवराज सिंह ने T20 वर्ल्ड कप 2007 में, T20 वर्ल्ड कप जो 2007 में यानी पहला T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें युवराज सिंह ने इंग्लैंड के खिलाफ में यानी खेलते हुए इंग्लैंड के ही स्टुअर्ट ब्राड एक गेंदबाज थे, तो स्टुअर्ट ब्राड के 1 ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी युवराज सिंह ने ही T20 वर्ल्ड कप में बनाया था। ठीक है, किसमें बनाया था? तो T20 वर्ल्ड कप में ही इन्होंने ये रिकॉर्ड भी बनाया था। आगे बात की जाए, रोहित शर्मा आपके ऐसे भारत के खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी तक जितने भी T20 वर्ल्ड कप हुए हैं सारे वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया है, और साथ ही जो भारत 2007 और 2024 का वर्ल्ड कप जीती है, इन दोनों का हिस्सा आपके रहे थे कौन? रोहित शर्मा। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं 2007 से लेकर 2024 तक जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं, यानी कि आपका ये नवा संस्करण था, इसके पहले 8 संस्करण हो चुके थे, उस सारे संस्करणों में आपके रोहित शर्मा ने हिस्सा लिया था। ठीक है, आगे बात करते हैं आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप जो 2024 हुआ था, इस 2024 के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे?
ठीक है, पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर कौन रहे थे? तो आपके ब्रांड एम्बेसडर 4 व्यक्ति बनाए गए थे। एक तो थे आपके युवराज सिंह, उसैन बोल्ट, क्रिस गेल और शाहिद अफरीदी। युवराज सिंह आपके कहाँ से आते हैं? तो ये आपके भारत से आते हैं, ठीक है। उसैन बोल्ट आपके ये जमैका के धावक हैं, जमैका के क्या है आपके? तो ये आपके जमैका के धावक हैं। क्रिस गेल की बात की जाए तो ये आपके वेस्ट इंडीज से आते हैं, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। और शाहिद अफरीदी की बात की जाए तो ये पाकिस्तान के बेहतरीन ऑलराउंडर थे, ठीक है। तो ये थे आपके T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर। आगे बात करते हैं, T20 विश्व के इतिहास में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले टॉप 3 खिलाड़ी कौन है आपके, जिन्होंने सबसे अधिक T20 वर्ल्ड कप में छक्के लगाए हैं? तो इसमें पहले नंबर पे आपका नाम आता है क्रिस गेल का, जिन्होंने कुल मिला के 63 छक्के लगाए थे। रोहित शर्मा, जिनका दूसरे नंबर पर नाम आता है, इन्होंने अभी तक 50 छक्के लगाए हैं। और जोश बटलर का तीसरे नंबर पर नाम आता है, जिन्होंने 43 छक्के लगाए हैं। इनमें से आपके जो क्रिस गेल हैं ये T20 से संन्यास ले चुके हैं, और रोहित शर्मा भी आपका संन्यास ले चुके हैं। अब केवल आपके जो बच्चे हैं वो बटलर हैं, जो कि अभी इस फॉर्मेट में खेलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की अगर बात की जाए, जो भैया आपका T20 वर्ल्ड कप है, ODI वर्ल्ड कप है, विश्व चैंपियन ट्रॉफी, यानी जितनी भी आपकी लीग होती है क्रिकेट से संबंधित सारी कौन कराता है? ये आपकी लगभग में ICC कराती है। जो आपकी लीग होती है वो तो अलग बात है, वो अपने देश के हिसाब से करा लेते हैं, लेकिन जो आपके अंतरराष्ट्रीय होते हैं खेल वो सारे ICC कराती है। तो ICC के बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं। स्थापना की बात की जाए तो 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका दुबई में है। अध्यक्ष इसके वर्तमान में आपके जय शाह हैं। सदस्य इसमें कितने हैं? तो 108 इसमें सदस्य देश हैं। पुराना नाम इसका क्या है? तो इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन इसका पुराना नाम है। और 1965 में इसका नाम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन रखा गया था। और 1989 में इसका नाम बदल के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद किया गया, जो कि वर्तमान में इसका नाम है। और ये कब बदला गया था? 1989 में ये नाम इसका रखा गया था, ठीक है। आगे बात करते हैं भैया, जो भी टीमें आपकी जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया था उन टीमों के बारे में बात करेंगे, और उनके जो कैप्टन थे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो है भारत, और भारत के आपके कैप्टन थे रोहित शर्मा, ठीक है। दूसरी टीम थी आपकी दक्षिण अफ्रीका, जिसके कैप्टन आपके एडम मार्करम थे। वेस्ट इंडीज के कैप्टन थे आपके रोमिन पावेल। अमेरिका के कैप्टन थे आपके मोनाक पटेल। अफगानिस्तान के कैप्टन थे आपके उस समय राशिद खान। आयरलैंड के कैप्टन थे पॉल स्टर्लिन। बांग्लादेश से थे आपके नजमल हुसैन संटो। ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन थे मिचेल मार्श। और कनाडा के कैप्टन थे साद जफर। कौन थे? साद जफर। नामीबिया के थे आपके गेराल्ड इरास्मस। नेपाल के कैप्टन थे रोहित पॉरेल। इंग्लैंड के कैप्टन थे आपके जॉस बटलर। न्यूजीलैंड के कैप्टन थे आपके केन विलियमसन। नीदरलैंड के कैप्टन थे स्कॉट एडवर्ड्स। पाकिस्तान के उसमें कैप्टन थे आपके बाबर आजम, ठीक है। स्कॉटलैंड के कैप्टन थे रिची बेरिंगटन। श्रीलंका के कैप्टन थे आपके वानिंदु हसरंगा। कौन थे भैया आपके? तो वानिंदु हसरंगा थे। और युगांडा कैप्टन थे आपके ब्रायन मसाबा, ठीक है। कौन थे? ब्रायन मसाबा थे जो आपके युगांडा कैप्टन थे। ये आपकी 18 टीमें हो गई। उसके बाद आपकी एक टीम थी ओमान और एक थी आपकी पापुआ न्यू गिनी। तो कुल मिला के आपकी 20 टीमें थी जिन्होंने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था। और कुल मिला के सारे कितने मैच खेले गए थे? तो सारी टीमों के बीच में कुल मिला के 55 मैच खेले गए थे, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा T20 वर्ल्ड कप 2024 के बारे में, जिसके बारे में हमने एक एक करके सारी जानकारी कर ली है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से अगर कोई आपका बिंदु पूछा जाता है तो वो नहीं छूटेगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ में, एक नए चैप्टर के साथ में। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।